अभी कुछ सुनने में आया है, कुछ अन्य संत दिगंबर साधु के बारे में कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। पर भगवान ऋषभदेव को शायद ये नहीं पता था कि आने वाले समय में कलयुग आएगा और यही दिगंबरी लोग समाज में जाकर कथा प्रवचन करेंगे और गांव-गांव नगर-नगर भ्रमण करेंगे, इस लज्जावान समाज को निर्लज्ज बनाएंगे। ये उनको नहीं पता था। ऋषभदेव जी ने निर्वस्त्र दिगंबर धारण किया, निर्वस्त्र हो गए। साधुओं ने कहा महाराज ये तो बहुत बड़ा अपराध है, यह अपराध की श्रेणी में आता है। कहा है, कहा आपने वस्त्र का त्याग किया, आपके नंगे शरीर को कोई स्त्री देखेगी तो उसका अपमान होगा। बोले स्त्री हमारे पास आए काहे को, क्या काम है उसका? हाँ? जंगल में स्त्री का क्या काम? बोले महाराज जो जंगली पशु पक्षी हैं मादा, वो मादाएं देखेंगी तो क्या होगा, उनका अपमान होगा ना। बोले महाराज ये तो आपने ठीक कहा, इसमें सुधार करेंगे। तो पत्थर का घेरा बनाया, उसमें झरोखे बनाए और उसी घेरे के बीच में बैठ गए। बोले अब काम ओके? बोले हाँ ओके। लेकिन आप निर्वस्त्र क्यों हुए ये तो बताओ। कहा जब मैंने घेरा बना लिया है कि ताकि जंगली पशु पक्षियां जो नर और मादा हैं ये मुझे नग्न देखकर अपमानित ना हो, इनके अपमान का दोष मुझे ना लगे, इसलिए मैंने घेरा बना लिया। पर मैंने जो ये दिगंबर धारण किया है ना, ये जो मैं दिगंबरी बना हूं, ये मैं मनुष्यों के लिए ही बना हूं, उन्हीं के नाते बना हूं। क्यों? बोले ये मनुष्य मुझे भजन नहीं करने देते, ये नर नारी संसार के ना खुद भजन करते हैं ना मुझे भजन करने देते हैं। बोले फिर वस्त्र में नहीं रहेंगे तो क्या ये नहीं आएंगे? बोले आएंगे, पर ये समाज के लोग हैं, ये लज्जावान हैं। मैंने अपनी लज्जा का त्याग कर दिया है, जो लज्जा का त्याग कर दे उसके पास नहीं जाते। एक लड़का अपने ऊपर से लेकर नीचे तक वस्त्र और गहने में लद जाए लेकिन समाज की कोई स्त्री उसकी सहेली नहीं बनती, उसी प्रकार जब कोई पुरुष वस्त्रों को त्याग दे अपनी लज्जा का। सुना है आपने? थोड़ा सा है। इस देश में दिगंबर जैन संस्कृति अनादिकाल से चली हुई आ रही है। इस संस्कृति को अन्य वेद आदि में भी मान्यता मिली हुई है। जब हम महाभारत के इस पर्व को देखते हैं, श्री कृष्ण जी अर्जुन को जब संबोधन कर रहे थे, युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे, एक श्लोक आता है, आरोहस्व रथम पार्थम गांडीवम करे कुरु निर्जिता मेदिनी मन्ये निर्ग्रंथा यदि सन्मुखे। हे अर्जुन, रथ पर सवार होकर गांडीव धारण करो, सम्मुख निर्ग्रंथ मुनिराज आ रहे हैं, विजय निश्चित है। जो लोग ये तर्क करते हैं कि जो दिगंबर जैन साधु है उन्हें सिर्फ जंगलों में ही रहना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि हिंदू धर्म में भी, वेद आदि में भी इसका वर्णन कितने प्राचीन काल से मिलना आ रहा है। उस समय जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था तो ये नहीं कहा था कि वे साधु जंगल में ही थे, वो विहार करते हुए उनके सम्मुख नगर के सामने आ रहे थे। तो उस समय में भी दिगंबर जैन साधु मात्र जंगल में नहीं रहते थे, वे नगर में आते थे। जैन साधु बनना आसान नहीं है। जो लज्जा का तर्क उठाते हैं उन्हें यह समझना चाहिए, भीतर विषय वासना भरते, बाहर लोक लाज अति भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके दीन संसारी। दिगंबर मुद्रा वही धारण कर सकता है जो अपनी लज्जा को पूर्ण रूप से जीत लेता है, जो मन के विकार को पूर्ण रूप से जीत लेता है, जिसके भीतर कोई विषय वासना नजर नहीं आती है। ऐसा पूर्ण निर्विकार सहज बालक की भांति रहने वाला ही दिगंबर साधु होता है। उन्हें देख करके हमारे मन में कोई विकार ना आए, बल्कि समर्पण श्रद्धा का भाव आए। यथाजात को देख करके किसी के मन में लज्जा का भाव नहीं आता है। यदि मन में विकार आ रहा है तो वो स्वयं की कमी है और हमें स्वयं की कमी को दूर करना चाहिए। बहुत सारे ग्रंथों में, भारतीय संस्कृति में यह वर्णन सुनने को, पढ़ने को मिलता है। वे दिगंबर जैन साधु शुरू से ही जंगल में भी रहते थे और नगरों में भी भ्रमण करते थे। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन आया है। ओम नग्नम सुधीरम दिग्वाससम ब्रह्म गर्भमम सनातम उपैमी वीरम पुरुष मर्हतम आदित्य वर्णम तस्मा पुरस्तात स्वाहा। मैं नग्न धीर वीर दिगंबर
ब्रह्म रूप और आदित्य वर्ण अरहंत पुरुष की शरण को, उस वीर पुरुष की शरण को प्राप्त होता हूं। अर्थ, उस संस्कृति में हमेशा से इस दिगंबर रूप को बड़े श्रद्धा और समर्पण भावों से लिया गया है। तो आज जो लोग तर्क कर रहे हैं कि जैन साधुओं को कवड़ में रहना चाहिए, वन में रहना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, इनसे ज़्यादा त्याग तपस्या और किसी की नहीं होती है। यदि हमें ऐसा रूप नजर आ जाए तो एक अंदर आस्था का भाव लाकर, समर्पण का भाव लाकर, निसंकोच होकर के अपने आप को नतमस्तक बनाए, न कि किसी प्रकार का दुर्भाव अपने मन में लाना सीखे। नारद पुराण में एक बात आती है, एक श्लोक आता है, दशभीर्भे भोजितेर विप्रे यत्फलम जायते कृते मुनेर अर्हत सुभक्तस्य तत्फलम जायते कलौ। अर्थात सतयुग में 10 ब्राह्मणों को भोजन देने से जो फल होता है, उतना ही फल कलयुग में अरहंत भक्त मुनि को भोजन देने से होता है। तो मुनि को भोजन जो है जंगल में जाकर के नहीं दिया जाता था, मुनि को भोजन जो है अपने ही द्वार पर आने पर, द्वारा प्रेक्षण करके जब वे गृह में व्यक्ति उन्हें आमंत्रित करता था, भक्ति करता था, वहीं पर वो भोजन देता था। उस समय ये सारी बातें अन्य हिंदू पुराणों में लिखी हैं। तो इस बात को सभी लोग अच्छे से समझें। ऐसा नहीं है कि दिगंबर जैन साधु मात्र जंगल में ही रहते थे, वे जंगल में भी साधना करते थे और नगरों में भी भ्रमण करते थे और बड़े श्रद्धा भाव से, शक्ति से संपन्न होकर त्याग और तपस्या की जो मूर्ति होते थे, जो भी उन्हें देखता था श्रद्धा से अवश्य नतमस्तक होता था। तो अपने आप को इस श्रद्धा के भाव से भरना सीखें, इतना ही कहना चाहते हैं।